Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine children. Children, today we will start the syllabus of midterm. So let's read chapter 3. The name of this lesson is Taro's Reward. There is a story about a thoughtful and loving son. बच्चों, ये जो स्टोरी है हमारी एक बहुत ही विचारशील और एक प्यारे से बच्चे की है. ही वर्क्स हार्ड टू फ्रेंड्स wishes and some unexpected help, जो कि दिन रात मेहनत करता है अपने माता पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और उनकी अप्रत्याशित हेल्प करने के लिए. लेट्स स्टार्ट चैप्टर. पैराग्राफ 1. अ यंग वुड कटर नेम तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड. एक नवयुवक लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वे अपने माता पिता के साथ अकेला पहाड़ियों में रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. सारा दिन वो जंगल में लकड़ियों को काटता था. दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी. जबकि वह दिन रात कठिन परिश्रम करता था, तब भी जो वह बहुत ही कम पैसे कमा पाता था. दिस मेड हिम सैड for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. इससे वो और ज़्यादा दुखी हो जाता था क्योंकि वह अपने माता पिता की हर एक इच्छाओं को, जो कि उनको आवश्यकता होती थी, उन सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक दिन शाम को जब तारो अपने माता पिता के साथ अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था, तभी तेज हवा जो है चलने लगी. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. अब तेज हवा चलने से जो आवाज़ें आने लगी और जो उसकी झोपड़ी थी, झोपड़ी ने उस तेज हवा में दरारें डाल दी एंड एवरीवन फेल्ट कोल्ड. और सबको जो है ठंड लगने लगी. सडनली तारोज फादर सैड आई विश आई हैड ए कप ऑफ साकी. अचानक ही तारो के जो पिताजी हैं वो क्या बोलते हैं कि काश मुझे एक कप साकी मिल जाती. साकी बच्चों एक जापानी ड्रिंक होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है. तो उसके पिताजी कहते हैं कि काश मुझे एक कप साकी मिल जाती ताकि मेरा शरीर गर्म हो जाता, मेरे शरीर को गर्माहट मिलती और मेरा जो मन है बहुत प्रसन्न हो जाता. This made Taros sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. अब यह बात सुनकर जो तारो है वो और ज़्यादा दुखी होने लगा क्योंकि जो वो मन को, हृदय को गर्म करने वाली जो साकी है वो जो है बहुत ज़्यादा कीमती है. हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आस्क्ड हिमसेल्फ. वो अपने आप से क्या कहने लगा कि मैं किस तरह और ज़्यादा पैसा कमा सकूं. ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ डू गेट आई लिटिल साकी फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. और किस तरह मैं अपने बूढ़े पिताजी के लिए जो है मैं थोड़ी सी साकी ला सकूं. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर. अब उसने क्या निर्णय लिया कि वो पहले से ज़्यादा जो है कठिन परिश्रम करेगा. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड earlier than usual and made his way to the forest. अगली ही सुबह तारो जो है अपने बिस्तर से और जल्दी उठा और जल्दी जल्दी जंगल की तरफ जाने लगा. He chopped and cut as the sun climbed. वह काटता रहा, लकड़ियों को काटता रहा और सूरज जो है तेज निकलने लगा, यानी कि सूरज की जो धूप है वो और तेज हो गई. एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और जल्दी ही, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो हमारा शरीर गर्म होने लगता है, तो जल्दी उसे गर्मी लगने लगी. उसने अपनी जैकेट उतार दी. हिज माउथ वाज ड्राई. उसका मुंह सूख गया. एंड हिज फेस वाज वेट विथ स्वेट. और उसका जो चेहरा है, स्वेट मतलब पसीना, उसका चेहरा पसीने से भर गया. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज
इट। तो वो कहने लगा काश मेरे बूढ़े पिताजी भी मेरी तरह ही गर्म हो सकें। एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। यह सोचकर वो और तेजी से लकड़ियों को काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट टर्न टू बाय द साकी टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। क्योंकि वो लकड़ियाँ काटकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था ताकि वह अपने पिताजी के लिए उन बूढ़ी हड्डियों को गर्म करने के लिए थोड़ी सी साकी वो जो है ले जा सके। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। तब अचानक ही तारो ने कुल्हाड़ी मारना बंद कर दिया। वट वाज दैट शुड ही हियर्ड। उसे क्या सुनाई दे रहा था? कुड इट पॉसिबल द रशिंग वाटर। क्या बहता हुआ पानी, क्या ये संभव है? तारो couldn't remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। क्योंकि तारो ने उससे पहले कभी भी इस जंगल में ऐसे बहते हुए पानी की या बहते हुए पानी की धारा की आवाज़ नहीं। He was thirsty। वह बहुत प्यासा था। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound। उसने कुल्हाड़ी को नीचे रखा और वह जिस तरफ से पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी उस तरफ चल दिया। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock। तारो ने एक छोटा सा झरना पहाड़ियों के पीछे देखा। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली। और वह घुटना टेककर वहाँ पर बैठ गया जहाँ पर जो है पानी धीरे धीरे बह रहा था। यानी कि छोटा सा झरना पानी की धारा वहाँ से बरस रही थी, वहाँ बैठ गया घुटनों के बल। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। उसने अपने हाथों से जो है थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लिया और उसे अपने होठों पर लगाया। वॉज इट वाटर? क्या ये पानी है? और वॉज इट साकी? या ये साकी थी? वो टेस्ट करने लगा। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। उसने दोबारा से दोबारा उसे टेस्ट करके देखा। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस साकी इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और ये हमेशा ही उसे साकी का स्वाद उसमें आया ठंडे पानी की बजाय। तारो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home। तारो ने जल्दी अपने घड़े को भरा और अपने घर की तरफ तेजी से चलने लगा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साकी। अब ओल्ड मैन जो है साकी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। After only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। केवल एक घुटी पीने से उसकी जो कपकपाहट थी, उसकी हड्डियाँ ठंड से काँप रही थी, उसकी कपकपाहट बंद हो गई और वह झूमने लगा, अपने घर के बीचों बीच झूमने लगा। That afternoon a neighbor stopped by for a visit। उसी दोपहर को उसके जो एक पड़ोसी है वो उसके घर में आए। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द साकी। तारो के पिताजी ने नम्रतापूर्वक उसे एक कप साकी पिलाई। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन। अब उस औरत ने उसे बड़े ही लालच से उसे पिया और उसका धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब तारो ने उसे उस जादुई झरने की जो है कहानी सुनाई। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी फेल्ट इन अ हरी। उसे धन्यवाद करते हुए कि स्वादिष्ट साकी पिलाने का धन्यवाद, वो जो है जल्दी से वहाँ से निकल गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात ही उसने वो सारी कहानी पूरे गाँव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स हाउस। उस शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ उसके घर में जो है लग गई। तारो के घर में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लग गई। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ द साकी। हर एक व्यक्ति ने उस वाटरफॉल की कहानी सुनी और एक एक घुट जो है साकी को पिया। In less than an hour the pitcher was empty। 1 घंटे से भी कम समय में जो घड़ा पूरा जो था खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह तारो जो है अपने काम के लिए पहले से भी जल्दी गया। ही कैरिड विद इन द लार्जेस्ट पिचर ही ऑन फॉर ही इंटेंटेड फर्स्ट
of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. अगले दिन जैसे ही वो और जल्दी वहाँ पर गया, अपने साथ एक बहुत बड़ा घड़ा लेकर गया और उसने ये योजना बनाई कि सबसे पहले वह उस झरने में जाएगा। जब वह उस झरने के पास पहुँचा तो उसने क्या देखा हुआ कि जो उसके जितने भी पड़ोसी थे वो सारे के सारे पड़ोसी, सारे गांव वाले उस वाटरफॉल पर थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साकी। उनके पास जो जो था, चाहे घड़ा था, जार था, बकेट्स थी, सब अपने साथ लेकर गए उस जादुई साकी को लेने के लिए। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तब उनमें से एक गाँव वाला जो है घुटने के बल वहाँ बैठा, उसने अपने मुंह में जैसे ही झरने का पानी पिया, ही ड्रैंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्री। जब उसने उस पानी को बार बार पिया तब वह बड़ी तेज गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये केवल पानी है, केवल नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो साकी, ओनली कोल्ड वाटर। अन्य लोगों ने भी उसकी ट्राई की, उसे पानी को पी कर देखा, लेकिन सबको साकी की बजाय केवल और केवल वो क्या दिखा, ठंडा पानी। वी हैव बीन ट्रिकर, वो सब क्या कहने लगे कि हमें चकमा दिया गया है। गांव वाले सब चिल्लाने लगे कि हमसे झूठ बोला गया, हमें चकमा दिया गया। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ हम सब मिलकर उसे इसी पानी में डुबो देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग। लेकिन जो तारो था बहुत ज़्यादा समझदार था, उसने जब ये सारी बातें सुनी वो उसने समझदारी से वो एक चट्टान के पीछे छिप गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, कहीं भी उन लोगों को जो है तारो नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। सब बड़बड़ाते हुए और निराश होकर सभी गांव वाले एक एक करके उस झरने से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकला। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है? ही वॉन्डर्ड, वे अचंभित हुआ। वाज द साकी अ ड्रीम, क्या साकी एक सपना था? वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट इन हिज लिप्स। तो उसने दोबारा फिर थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लिया और उसे पी कर देखा। इट वाज द सेम फाइन साकी, ये बिल्कुल पहले की तरह स्वादिष्ट साकी थी। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द साकी, उस विचारशील बच्चे के लिए उस जादुई झरने ने उसको स्वादिष्ट साकी ही दी। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और उन बाकी सब लोगों के लिए क्या था? वो केवल ठंडा पानी था। क्यों था? क्योंकि वो लोग सब लालच की वजह से आए थे, लेकिन जो हमारा तारो था वो एक विचारशील और एक पिता का सेवक था, भक्त था। तो उसकी सच्चाई को देखते हुए उस जादुई वाटरफॉल ने उसको साकी दी और अन्य को ठंडा पानी। द स्टोरी ऑफ तारो एंड द मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान। अब ये कहानी जो तारो और उसके जादुई वाटरफॉल की कहानी जो जापान का एम्पायर था, उसके शासक था, उसके पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। उसने जो युवक लकड़हारे को बुलाया और उसे 20 सोने के सिक्के दिए, उसकी सच्चाई और दया की वजह से, काइंडनेस की वजह से। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। तब उसने उस सुंदर फव्वारे का नाम जो है, उस शहर का नाम जो है तारो के नाम पर रखा। दिस एंड द एम्पायर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, और यह करके उसने सब शासक ने सभी बच्चों के लिए भी बच्चों को ये प्रोत्साहन किया कि टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता का कहना मानो और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करो। जिस तरह तारो जो है अपने माता पिता का सम्मान करता था, सदैव अपने माता पिता की हर इच्छा को पूरा करना चाहता था, तो शासक ने भी ये मैसेज दिया बच्चों को कि सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा कि हमें अपने माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी हर आज्ञा का हमको जो है पालन करना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।